भारत सी पैक के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारतीय दहशतगर्द चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर पर हमले करते हैं। हम मुकम्मल तैयार हैं, चैलेंजेस से निमट रहे हैं। सी पैक की सिक्योरिटी के लिए 2 डिवीजन फोर्स तश्कील दे दी। सी पैक हर रोज पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। कोरोना से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा। आगाही मुहिम में मीडिया का भरपूर किरदार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया की तारीफ। कहा, NCOC में फौजी और सिविलियन की मजबूत नुमाइंदगी है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। हम सबको ज्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद की जरूरत है। बरतानवी प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स का वजीर आजम पाकिस्तान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। शहजादा चार्ल्स ने कहा, बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बेहतरीन दोस्ती का मजहर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, 13 दिसंबर को जलसा होकर रहेगा। लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमरीत में भी नहीं देखा। इमरान नियाजी ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, महंगाई बढ़ गई, गुर्बत बढ़ने से आवाम को मुश्किलात का सामना। 13 दिसंबर को जलसा होगा। लाहौरियों को रुकावटें हटाना आती हैं। लाहौर का जलसा हुकूमत के खात्मे का एक अहम कदम होगा। जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, 13 दिसंबर के जलसे से हुकूमत को समझ आ जाएगी। इमरान खान इस्तीफा दे देते तो आप पहले के लिए बेहतर होता। शहबाज शरीफ को बगैर किसी वजह के जेल में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं की जा सकी। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी कहते हैं, सरदार अख्तर मैंगल के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ख्वाहिश है कि BNP दोबारा इत्तेहाद में शामिल हो। कोई भी मेंबर करप्शन में मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इसहाक डार जैसे लोग मुल्क लूट कर खा गए। उन्हें पाकिस्तान की जरूरत तब ही हुई जब उन्हें कमाना था। आजम खान सवाती कहते हैं, ऑपोजिशन को अवाम, कानून, आइन और जमहूरियत से कोई गर्ज नहीं। जो एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त नहीं करते थे, चोरी का माल बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। अल्लाह सब जानता है कि चोरी और लूटमार किसने की। अपने घर में तो टेस्ट के बाद लोगों को आने की इजाजत, लेकिन आवाम को जलसे में बुलवा रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, PDM लाशों पर सियासत करना चाहती थी। लाहौर जलसे की दरखास्त दी नहीं, शोर मचाना शुरू कर दिया। इजाजत मांगी गई तो कानून के मुताबिक गौर होगा। पंजाब असेंबली से 68 बिल्स मंजूरी करवाए, जिसकी माजी मिसाल नहीं मिलती। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, एहतसाब के खौफ से लीगी कायदीन धमकियां देने पर उतर आए। अवामी मैंडेट से बनी हुकूमत के सामने गीदड़ भपकियों का कोई फायदा नहीं। ऑपोजिशन चाहे खंबे पर चढ़े या कंटेनर पर, NRO नहीं मिलेगा। मुराद सईद कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के लिए सिस्टम ला रहे हैं। अब कोई प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार होगा, ना ही अखराजात बढ़ेंगे। उलमाए कराम की हुकूमत को कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी। सदर ममलिकत आरिफ पलवी कहती हैं, कोरोना से बचाव के लिए अल्लाह से रुजू जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का फैसला। लापरवाही और बेएहतियाती, कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 39 मरीजों का इंतकाल। अमवात 8,205 हो गई। मजीद 3,500 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,06,810 हो गई। 3,47,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। 51,654 जेरे इलाज।
दुनिया भर में कोरोना से 15,02,000 हलाकतें, 6 करोड़ 50 लाख मरीज। अमेरिका में 2,80,000, ब्राजील में 1,74,531, भारत में 1,39,000, मेक्सिको में 1,08,000, रूस में 41,607, फ्रांस में 53,816, अफगानिस्तान में 1,765 और सऊदी अरब में 5,919 अमवात। कोरोना की वजह से स्कूलों की बंदिश से पाकिस्तान के 4 करोड़ बच्चों की तालीम मुतासिर। जनूबी एशिया के 88% बच्चों के पास घरों पर इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं। डिजिटल तक़सीम अदम मसावात का सबब बन रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट जारी। कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर तरसील के लिए हिकमत अमली तैयार। वैक्सीन तरसील स्ट्रेटेजी का नाम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान होगा। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान तौसीह प्रोग्राम हिफाजती टीका जात का तैयार करता है। NCOC ने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान की मंजूरी दे दी। कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज मुल्कगीर तरसील IPI के स्पर्द। हुकूमत पंजाब ने होटल, कैफे और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फूड पॉइंट्स खाने पीने के इंतजामात सिर्फ खुली जगहों पर कर सकते हैं। खाने के लिए बैठने का इंतजाम SOPs के मुताबिक समाजी फासले को कायम रखते हुए किया जाएगा। कराची के साहिल पर ज़ेरे तामीर दूसरा एटमी बिजली घर तकमील के आखिरी मराहिल में। कैनव 2 के प्लांट में फ्यूल लोडिंग का अमल शुरू। बिजली का बाकायदा पैदावार आइंदा साल अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तीसरा प्लांट 2021 के आखिर तक अपनी पैदावार शुरू कर देगा। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की नमाज जनाजा। सियासी समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर सिराजुल हक की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। फातिह ख़्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मरियम नवाज भी मौजूद थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। दोनों रहनुमाओं को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उनकी वालिदा के इंतकाल पर पैरोल पर रिहाई मिली थी। 5 रोज बाद लीग रहनुमाओं की पैरोल पर रिहाई में 24 घंटे की तोसी कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इन हाउस तब्दीली के हिमायती। कहते हैं अगर हुक्मरान अददी बरतरी खो देते हैं तो उन्हें हुकूमत का कोई हक नहीं। हुकूमत ने जलसे रोककर अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। जलसे करना PDM का आईनी हक। हमारा मुतालिबा फर्द की तब्दीली नहीं बल्कि निजाम की तब्दीली है। सुप्रीम कोर्ट में नैब मुलजमान के खिलाफ 1 से ज्यादा रेफरेंसेस दायर करने से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत। नैब मुलजमान को हिरासा और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें। वाइट कॉलर क्राइम में 2 दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं। हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड तो जुल्म है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी ने गैस बहरान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। पार्लिमानी तहकीकात का मुतालिबा। शरी रहमान कहती हैं हुकूमत मुल्क को गर्दशी कर्जों में डबो रही है। तवानाई का गर्दशी कर्जा 2,253 अरब रुपए तक पहुंच चुका। हुकूमत की नाअहली की वजह से गैस के शोबे का गर्दशी कर्जा 350 अरब रुपए हो गया। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। अफगानिस्तान में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं पाक अफगान ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त की हौसला अफजाई करते हैं। खित्ते के अमन और तरक्की को बढ़ाने का मुअज्जब बनेंगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा काबुल मुश्तरका विजन की तरफ ठोस कदम है। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील से मुतालिक समझौते पर कायम रहेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियों की मुद्दत बढ़ानी चाहिए।
ایشیا اور یورپ سے مشورہ کر کے چین پر مربوط حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ سابق حکومت کی جانب سے چین پر عائد 25% ٹیرف فی الحال ختم نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے الیکشن کو ایک بار پھر فراڈ قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹس پر الیکشن چوری کرنے کا الزام، کہتے ہیں ڈیموکریٹس نے انتخابی عمل کو چوری کیا۔ انتخابات میں دھاندلی سے امریکہ کی تذلیل ہوئی ہے۔ ووٹ کے تقدس کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہر قانونی ووٹ کی گنتی ہونی چاہیے۔ ووٹ کے تقدس کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ برازیل کے سابق فٹ بالر رونالڈو کا ڈیاگو میراڈونا کو خراج تحسین، کہتے ہیں میراڈونا بہترین دوست تھے، ان کی تحفے میں دی ہوئی گھڑی کو ہمیشہ حفاظت سے رکھوں گا۔ میراڈونا کے فٹ بال کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یو ایس کرکٹ بورڈ معاہدہ، قومی کرکٹر سمیع اسلم امریکہ چلے گئے۔ سمیع اسلم کو ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی ویزا کیٹیگری کے تحت امریکہ کی امیگریشن ملی۔ قومی کرکٹر کا یو ایس اے کرکٹ بورڈ سے 3 سال کا معاہدہ طے پا گیا۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔